सुप्रभात। आज हम लोग स्पर्श कक्षा 10 की पुस्तक से पाठ 1 कबीरदास इसका अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है साखी। साखी शब्द का अर्थ होता है साक्षी अर्थात प्रत्यक्ष। कबीरदास जो थे ये निराकार या कह सकते हैं कि निर्गुण शाखा के कवि हैं। निर्गुण भक्ति शाखा के कवि होने के कारण इन्होंने जो आराधना की है निराकार ईश्वर की है। और इन्होंने इनके बारे में कहा जाता है कि ये पढ़े लिखे नहीं थे। स्वयं इन्होंने कहा है कि मत्स्य कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, कि मैंने कलम को अपने हाथों में पकड़ा तक नहीं है और कागज को अपने हाथों में लिया तक नहीं है। इनकी जो भी रचनाएं होती थी या जो भी दोहे होते थे, इनका संकलन धर्मदास इनके शिष्य थे वो किया करते थे। उन्हीं दोहों से, उन्हीं साखियों से कुछ साखियां पुस्तक में दी हुई हैं। कबीरदास जी की जो भाषा है वो पंचमेल खिचड़ी है या सदुक्कड़ी भाषा कहते हैं। सदुक्कड़ी का अर्थ कह सकते हैं कि ये विभिन्न स्थानों पर जाया करते थे जहां पर सत्संग हुआ करता था। तो चाहे वह पूर्वी क्षेत्र रहा हो अवधी भाषा का, चाहे बनारस, अयोध्या या फिर ब्रज भाषा क्षेत्र में मथुरा, आगरा, तो ये विभिन्न स्थानों पर भ्रमण किया करते थे। इस कारण विभिन्न प्रकार की भाषाएं, अनेक भाषाएं इन्होंने सीखी और साथ ही साथ कि जो भाषाओं में देखेंगे आप तो विभिन्न प्रकार के शब्द इनके कह सकते हैं कि आप अवधी भाषा, ब्रज भाषा, पंजाबी भाषा, राजस्थानी भाषा, कई सारे भाषाओं के शब्द आते हैं। इसलिए इसको कह सकते हैं इनकी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा या पंचमेल खिचड़ी भाषा कही जाती है। तो आए देखते हैं पहली साखी इनकी। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करें और उनको सुख होई। यहां पर कबीरदास जी ने बोलने के तरीके को कहा है कि इंसान किस तरीके से हमें बोलना है। बोलना तो हम बचपन से सीख जाते हैं, लेकिन क्या बोलना है ये सीखने में पूरी उम्र बीत जाती है। उसी को बताने का यहाँ पर दोहों के माध्यम से प्रयास किया गया कि हमें किस तरीके से बोलना है। तो मन का आपा कोई, मन के अहंकार को, आपा शब्द का यहाँ पर अहंकार, मन के अहंकार को समाप्त करके हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो अपना तन शीतल करे। अपना तो तन शीतल करती है, साथ ही साथ और उनको सुख होई। जो हमारी वाणी को सुने उसको भी सुख प्रदान हो। कह रहे हैं कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे कि दूसरा सुनने वाला जो है उसको भी सुख प्राप्त हो और जो बोल रहे हैं हम स्वयं को भी संतुष्टि मिले, स्वयं को भी सुख प्राप्त हो। अर्थात हमें मधुर वाणी बोलनी चाहिए, किसी से कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। आगे देखें दूसरा दोहा। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम में दुनिया देखे नाही। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी कह रहे हैं कस्तूरी। कस्तूरी क्या होता है? एक सुगंधित पदार्थ होता है जिसकी सुगंध बहुत ही मनमोहक होती है। और जब वह सुगंध कह सकते हैं कस्तूरी जब महकना प्रारंभ करती है तो फिर उसकी सुगंध को प्राप्त करने के लिए जो हिरण है इधर उधर दौड़ना प्रारंभ कर देता है। वह वस्तु कहाँ रखी है, वह वस्तु किस वन में मिलेगी, एक वन से दूसरे वन दौड़ना प्रारंभ कर देता है उस कस्तूरी वस्तु को प्राप्त करने के लिए। परंतु वह कहाँ होती है? उस हिरण के नाभि में होती है। तो देखें कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनवाए। कबीरदास जी कह रहे हैं कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ कुंडली अर्थात नाभि में बसता है। किसके? मृग की। कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ मृग के नाभि में बसता है, परंतु मृग क्या करता है, हिरण क्या करता है, उसको वन के अंदर ढूंढता रहता है। माही वन के अंदर उसे ढूंढता रहता है। ठीक उसी प्रकार से ईश्वर के बारे में बता रहे हैं कि ऐसे घट घट राम है। राम यहाँ पर दशरथ पुत्र राम नहीं, उनके निराकार ईश्वर राम कह रहे हैं कि ऐसे घट घट। ठीक उसी प्रकार से यह ईश्वर है, प्रत्येक कड़कड़ में विराजमान है, प्रत्येक अंतरात्मा में, प्रत्येक मन में विराजमान है, प्रत्येक व्यक्ति में विराजमान है, परंतु दुनिया देखे नहीं, लेकिन दुनिया उसे देख नहीं पाती। जिस प्रकार से हिरण कस्तूरी को ढूंढने के लिए एक वन से दूसरे वन ढूंढता रहता है, परंतु वह उसके नाभि में होती है, ठीक उसी प्रकार से ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति के मन में होता है, प्रत्येक घट में होता है, परंतु इंसान उसे अहंकार के कारण या अज्ञानता के कारण ईश्वर को देख नहीं पाता है। अगली साखी देखें। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। यहां पर कह रहे हैं कबीरदास जी कि जब मेरे अंदर मैं था अहंकार था, जब मेरे अंदर अहंकार था तब हरि नहीं, तब मेरे मन में
ईश्वर का वास नहीं था। जब मेरे मन में अहंकार भरा हुआ था, मैं घमंड कह सकते हैं घमंड भरा हुआ था, तब मेरे मन में ईश्वर का वास स्थान नहीं था। परंतु अब हरि है मैं नाही, अब मेरे मन में ईश्वर का वास स्थान हो गया है, ईश्वर बस गए हैं, तो मैं नाही, मैं अर्थात यहाँ पर अहंकार अब समाप्त हो गया है। पहले मेरे मन में अहंकार था तो ईश्वर का निवास स्थान नहीं था, अब मेरे मन में ईश्वर बस गए हैं तो अहंकार दूर हो गया है। ठीक है, कह सकते हैं कि एक साथ ईश्वर और अहंकार एक साथ नहीं रह सकते हैं। अगली लाइन, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। कबीरदास जी कह रहे हैं जब मैंने ईश्वर रूपी दीपक को देखा, जब मैंने ईश्वर रूपी दीपक को देखा तो मेरे अंदर का समस्त अधिकारा, सारे भ्रम, सारा अहंकार मेरा समाप्त हो गया। ठीक है, जब मैंने ईश्वर रूपी दीपक को देखा तो मेरे सारे भ्रम, सारे भूले के सारे अहंकार वह समाप्त हो गए। अगली साथी देखिए, सुखिया सब संसार है खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे और रोवे। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी कह रहे हैं कि सुखिया सब संसार है, ये जो संसार है सुखी है, भौतिक वस्तुओं को देखकर भौतिक पदार्थों में लिप्त है, पर इन संसारिक सुखों को, संसारिक सुखों में लिप्त होने के पश्चात ही वह क्या करता है, खाता है और सो जाता है, यही उसके लिए सुख है। सुखिया सब संसार, कबीरदास जी कह रहे हैं कि यह संसार जो है भौतिकता में लिप्त है, सांसारिक सुखों में लिप्त है, धन दौलत ऐश्वर्य को अपना सब कुछ सुख मान रहा है और वह खाता है और सो जाता है। ईश्वर की तरफ उसका बिल्कुल ध्यान नहीं है, ईश्वर की भक्ति को लेकर के वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। उनकी इस दशा को देख करके दुखिया दास कबीर है जागे और रोवे, कि संसार जो है सिर्फ भौतिकता को ही अपना सुख मान रहा है, सिर्फ संसारिक सुख को ही सुख समझ रहा है। उनकी इस दशा को देख करके कबीरदास जी काफी दुखी हैं और वो जागते हैं और रोते हैं। वो जग रहे हैं और रो रहे हैं कि संसार की अवस्था कैसी हो गई है, सिर्फ यह सांसारिक दिखावे में पड़ा हुआ है, सिर्फ मोह माया के बंधनों में पड़ा हुआ है, धन दौलत के चक्कर में पड़ा हुआ है। जबकि जिसके लिए यह शरीर मिला हुआ है, कहते हैं कि 84 लाख योनियों के पश्चात यह शरीर, मानव शरीर मिलता है, परंतु ये इस अवसर पे आने के बाद भी हमने भक्ति नहीं की, ईश्वर के प्रति अपनी लगन नहीं लगाई, तो फिर से 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है। तो कह रहे हैं कि फिर से विभिन्न प्रकार की योनियों में भटकना होगा। इस दशा को देख करके कबीरदास जी काफी दुखी हो रहे हैं और रो रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि यह संसार भी ईश्वर की तरफ उन्मुख हो, ईश्वर की भक्ति करे। ठीक है, देखें और कुछ दोहे। विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो गौरा होई। यहां पर कबीरदास जी कह रहे हैं, विरह शब्द का भी जानते हैं, विरह जब किसी इष्ट से या किसी से हम अत्यधिक प्रेम करें और वह हमसे दूर हो जाए, जब वह दूर हो जाता है उस समय उसके दूर होने के पश्चात जो दुख उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं विरह। उदाहरण के स्वरूप में देखें कि भगवान श्री कृष्ण जब गोपियों से दूर हो गए तो गोपियों की जो अवस्था रही, जो दुख की स्थिति उनकी बनी, उसे हम कहते हैं विरह। तो क्या है, विरह भुवंगम तन बसे, जब विरह रूपी भुवंगम अर्थात सर्प तन में बस जाता है, जब किसी को विरह रूपी सर्प उसके तन में बस जाता है तो उस पर मंत्र न लागे कोई, उस पर कोई भी मंत्र काम नहीं करता। उसको कितना भी समझा लें, कितना भी कह सकते हैं कि उसके बताने का प्रयास करें, समझाने का प्रयास करें, परंतु वह समझता नहीं है। कब, जब विरह रूपी सर्प उसके तन में प्रवेश कर जाता है। ठीक उसी प्रकार से राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो गौरा होई। राम से वियोग होने पर, अपने इष्ट से, अपने ईश्वर से वियोग होने पर जिस प्रकार से भक्त की स्थिति बन जाती है, ईश्वर से अलग होने पर भक्त जो है वह जीवित नहीं रहता है, वह मृतक के समान हो जाता है, ना जीवे, वह जीवित नहीं रहता। कब, जब अपने ईश्वर से अलग हो जाता है और ये जीवित रहता है तो उसकी अवस्था कैसी हो जाती है, बिल्कुल पागलों जैसी हो जाती है। कैसी हो जाती है, पागलों जैसी अवस्था हो जाती है, जब वह अपने ईश्वर से विरह की अवस्था में हो जाता है या अपने ईश्वर से दूर हो जाता है। आगे देखिए, निंदक नेड़ा राखिए आगड़ कुटी बधाई, बिन साबड़ पानी बिना निर्मल करे सुहाई। प्रस्तुत दोहे में, प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने कहा है कि हमें निंदक व्यक्ति को हमें अपने पास रखना चाहिए। ठीक है, देखें, निंदक नेड़ा राखिए, नेड़ा का मतलब है नजदीक। निंदक व्यक्ति, जो हमारी निंदा करता हो, जो हमारी आलोचना करता हो, ऐसे व्यक्ति को हमें अपने पास रखना चाहिए।
और संभव हो तो आगड़ कुटी बधाई, अपने आंगन में ही कुटी उसके लिए बना देनी चाहिए, एक स्थान बना देना चाहिए, उसे अपने आंगन में ही रखना चाहिए। क्योंकि जितना ही नजदीक आपके पास वह आलोचना करता रहेगा, वह निंदक व्यक्ति रहेगा, आपकी आलोचना करता रहेगा, आपकी कमियों को बताता रहेगा, उतना ही आप उन कमियों को सुधार करते जाएंगे। और जैसे जैसे कमियों को बताता है वैसे वैसे कमियों को दूर करते जा रहे हैं, तो यह आपके लिए अत्यंत ही उत्तम बात होगी। तो इसलिए कह रहे हैं कि निंदक निरा राखिए, निंदक व्यक्ति को अपने नजदीक रखना चाहिए। आगर कुटी बधाई, अपने आंगन में संभव हो तो एक कुटी उसके लिए बनवा दे। बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाई, यानी बिना साबुन के और बिना पानी के, अर्थात बिल्कुल दाम नहीं लगना है, बिल्कुल खर्च नहीं लगना है, बिना साबुन और बिना पानी के निर्मल करे स्वभाव, आपके स्वभाव को निर्मल कर देता है, अच्छा कर देता है, आपके आचरण को अच्छा बना देता है। कौन? वह निंदक व्यक्ति। ठीक है, बिना साबुन बिना पानी, अर्थात कह सकते हैं कि बिना किसी खर्च के वह आपके स्वभाव को निर्मल बना देता है। आपके दुर्गुणों की आलोचना करके, आपकी बुराई करके, जो आपके अंदर दुर्गुण है उसको बार बार बता करके क्या करता है, वह अच्छे गुण धीरे धीरे हम उसको आप समाप्त करते जाएंगे और फिर आपका स्वभाव निर्मल हो जाएगा। आगे देखें, पोथी पढ़ी पढ़ी जन्मुआ पंडित भयानक कोई, एक आशिर पियो का पढ़े सुपंडित होए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि पोथी पढ़ पढ़ करके, पोथी विभिन्न प्रकार के ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ कह सकते हैं, विभिन्न प्रकार की किताबें पढ़ पढ़ करके यह संसार मृत्यु को प्राप्त हो गया। विभिन्न प्रकार के धर्म ग्रंथ पढ़ करके संसार के लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए, परंतु पंडित भयानक कोई, लेकिन कोई भी व्यक्ति विद्वान नहीं बन पाया। यहाँ पर पंडित शब्द का अर्थ है विद्वान से है, ज्ञानी से है, कि विभिन्न प्रकार के धर्म ग्रंथों को पढ़ लिया लोगों ने, परंतु कोई भी व्यक्ति क्या कह सकते हैं कि विद्वान नहीं हो पाया। और धर्म ग्रंथ पढ़ने से यहाँ पर कह सकते हैं कि विद्वान व्यक्ति नहीं बन पा रहा, तो क्या पढ़ने से विद्वान बन रहा है? एक के आखिर पियो का, पियो का यहाँ पर प्रेम है, एक के आखिर पियो का एक अक्षर प्रेम का, यदि एक अक्षर ईश्वर रूपी प्रेम का यदि व्यक्ति एक अक्षर पढ़ लेता है, ईश्वर के समीप थोड़ा सा जाने का प्रयास करता है, या ईश्वर रूपी प्रेम का यदि एक अक्षर पढ़ लेता है, वह पढ़े सुपंडित हुई, वह व्यक्ति विद्वान बन जाता। अर्थात ईश्वर से निकटता साधते ही, ईश्वर के संपर्क में आते ही वह व्यक्ति विद्वान बनना शुरू हो जाता है, विद्वान बन जाता है। अर्थात ईश्वर से प्रेम करने के पश्चात वह विद्वान बन जाता है। ठीक है, अर्थात प्रेम रूपी, प्रेम के महत्व को स्वीकार किया गया है, प्रेम के महत्व के बारे में बताया गया है। हम घर जाला अपना लिया मुरारा हाथी, अब घर जाऊं ताश का जे चले हमारे साथी। यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि हम घर जाला अपना, घर का मतलब यहाँ पर है शरीर। मैंने अपने शरीर में ज्ञान रूपी प्रकाश को जला लिया है, मैंने अपने अंदर ज्ञान रूपी प्रकाश को जला लिया है, और लिया मुरारा हाथ, और अपने हाथ में ज्ञान रूपी मशाल मैं अपने हाथ में ले रखा हूं। मुरारा शब्द का अर्थ यहाँ पर मशाल से है, कि मैंने अपने घर, अपने आप में ज्ञान का प्रकाश कर लिया है, और अब ज्ञान रूपी प्रकाश को लेकर के, ज्ञान रूपी मशाल को लेकर के मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब घर जालो ताश का, अब मैं उसका घर जलाना चाहता हूं, अब मैं घर जालो ताश का, अर्थात अब मैं उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश करना चाहता हूं, ज्ञानी बनाना चाहता हूं, जे चले हमारे साथ, जो मेरे साथ चलने के लिए तैयार है, मैं उसको ज्ञानवान बनाने के लिए तैयार हूं। तो आशा करता हूं आपको ये दोहे समझ में आए होंगे। धन्यवाद।